बढ़ाता नहीं है, ये तापमान बढ़ाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड करता है सर, ये पॉल्यूशन फैलाता है। अच्छा बताइए, मनुष्य के रक्त में सबसे ज़्यादा तेज से घुलने लगा गैस कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन किस रूप में होता है? मतलब उसे क्या कहते हैं? जैसे हम सांस लिए, अभी गैस के रूप में है O2, लेकिन हमारे बॉडी में जाएगा तो किस रूप में रहता है? HbO2, उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बताइए, मनुष्य के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में होता है? HbCO2, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और मनुष्य के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड किस रूप में रहता है? मोनो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO। और मनुष्य के रक्त में सबसे तेजी से घुलने लगा गैस कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, अब एक सवाल पूछ लेते हैं, मनुष्य का जो रक्त में कौन सा ऐसा कोशिका है जिसमें केवल एक एक कोशिका हो, एक ही अंग होता है? मनुष्य के रक्त में 3 कोशिकाएं होती हैं, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो मनुष्य में ऐसा रक्त में कौन सा कोशिका है जिसमें केवल, देखिए आप पढ़े होंगे सर, कोशिका में एक अंग होता है, जैसे कोशिका झिल्ली होता है, जैसे गोल्गी कॉय होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी प्रकार कुल 16 प्रकार के लगभग अंग पड़े हुए हैं। तो बताने वह कौन सा ऐसा कोशिका है रक्त में जिसमें केवल एक एक अंग होता है? RBC में केवल और केवल क्या होता है? राइबोसोम, और कोई कोशिका कोई अंग होबे नहीं करता है। मनुष्य के रक्त में 3 प्रकार का कोशिका होता है, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। इन तीनों ही कोशिकाओं में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कोशिका होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है, और इन तीनों ही कोशिकाओं में जिन कोशिकाओं का आकार सबसे बड़ा होता है उनका संख्या बहुत छोटा होता है। तो कहते हैं मनुष्य के रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोशिका RBC होता है, अतः सबसे छोटे आकार का सेल कौन सा होता है? RBC होता है। और मनुष्य के रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला सेल कौन सा? WBC होता है। आकार से क्या होता है? बड़ा होता है। और कहते हैं मनुष्य का जो रक्त में जो RBC होता है ये ऐसा कोशिका होता है जिसमें केवल राइबोसोम मिलता है और कोई भी अंग नहीं मिलता। कहते हैं मनुष्य के RBC में केंद्रक नहीं होता है, और जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? ब्रेनलेस सेल कहते हैं। अतः मनुष्य के रक्त का ब्रेनलेस सेल क्या होता है सर? RBC होता है। साथ में इसमें सिर्फ एक कोशिका कौन सा होता है? राइबोसोम, और वह कुछ होवे नहीं करता है। इस आकार कैसा होता है? उभयतल, यानी इसे बोलते हैं बायोकॉन्केव कहते हैं इंग्लिश में। उभयतल कहने का मतलब क्या? वैसा आकार जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है ना। RBC खोज कौन किया था? RBC का खोज कौन किया था? एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। अब बताइए, एक स्वस्थ पुरुष में RBC का मात्रा कितना होता है? 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB। 100 ml हीमोग्लोबिन में इसका मात्रा स्वस्थ पुरुष में 4.5 मिनट में क्या? 45 लाख। 1 मिनट में कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 4.5 मिनट से कितना? 5.5 मिलियन। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है 40 से 45 लाख पर mm पर 1 mm क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब रक्त लेते हैं, उसमें RBC का मात्रा कितना? 40 से लेकर के 45 या 55 लाख तक होता है। अब बताइए, मनुष्य के रक्त में RBC में कौन सा पिगमेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर कहलाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त बनने की क्रिया क्या कहलाता है? हीमोपाइसिस कहलाता है। हीमोपाइसिस। अब बताया ना, मनुष्य का जो रक्त होता है, रक्त में जो आपका RBC होता है, तो RBC में मतलब अगर बात करें जो कोशिका होता है वो काफ़ी, उसमें केंद्रक होता ही नहीं है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा का मतलब क्या होता है? बोन मैरो। कहाँ मिलेगा? जीवों के शरीर में लंबे लंबे अस्थियों के मध्य खोखला भाग जो ब्राउन कलर का होता है, लाल भूरे रंग का, उसे क्या बोलते हैं? अस्थिमज्जा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, चिकन चिल्ली खाते हैं, लेग पीस में देखिए उसके लेग में हल्का भूरा रंग का होता है, उसी जगह बोलेंगे मुर्गा का हम लोग ब्राउन वाला पार्ट माने बोन मैरो बोलेंगे, है ना। अच्छा बताइए, मनुष्य के शरीर में अगर RBC का मात्रा बढ़ जाए उस रोग को क्या कहते हैं?
मनुष्य के रक्त में आरबीसी का मात्रा बढ़ जाता है, उसे एथ्रोप्लॉटिस के नाम से, एथ्रोप्लॉटिस के नाम से हम लोग जानते हैं। और मनुष्य रक्त में आरबीसी को क्या कहा जाता है? अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो माने क्या? रेड कलर। साइट माने क्या होता है? कोशिका होता है। हैं? बीमारी पड़ गया। चकता बन जाए, गोल गोल चकता, जहाँ काला काला धब्बा बन जाता है बॉडी में। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, परंतु बन जाता है। चलिए सर, याद पड़ गया तब याद आते रह गया क्वेश्चन। रक्त का मुख्य कोशिका भी किसे बोलते हैं? आरबीसी को ही कहते हैं, है ना। चलिए अब बताइए सर, हाँ कहाँ गया था जी? वायुमंडल था ना। अब बताइए सर कि नाइट्रोजन किस प्रकार का गैस है? कोई रंग गंध स्वाद इसमें होता ही नहीं, गैस होता है। और वायुमंडल में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है? ये 128 किलोमीटर ऊंचाई पर ही मिलता है। अब बताइए मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? प्रोटीन के रूप में। मनुष्य के प्रोटीन में क्या होता है? कौन सा बलीय अम्ल होता है? प्रोटीन में कौन सा अम्ल होता है? अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल में पाया जाने खनिज कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। मनुष्य के बॉडी में कितने प्रकार के प्रोटीन का आवश्यकता होता है? 20। कितना बॉडी में बनता है? 22 को होता है, 20 को बनता है, 2 को लेते हैं हम लोग। अब बताइए सर, ये प्रोटीन है, प्रोटीन, अच्छा छोड़िए, आइए बताइए ऑक्सीजन। बताइए सर कि ऑक्सीजन कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? 64 किलोमीटर, है ना। और 16 से क्या होता है? कम हो जाता है। बताइए कि वायुमंडल का सबसे भारी गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अच्छा, वायुयान के टायर में भरा जाने वाला गैस कौन सा? और कौन सा? नाइट्रोजन। और ठंडा रखता है। बताइए कि वायुमंडल का सबसे भारी गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। आवर्त सारणी का सबसे भारी गैस कौन सा? रेडॉन। नहीं पाया जाता, जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 32 किलोमीटर ऊंचाई तक। अब बताइए ओजोन। ओजोन जो है इसका फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? O3 होता है। अब बताइए ओजोन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? 2 सहसंयोजी, 1 उप सहसंयोजी होते हैं। अब बताइए सर ओजोन से कैसा गंध आता है? सड़ी हुई मछली का गंध आता है। अब बताइए ओजोन को संपर्क में छानेगा तो क्या हो जाएगा? काला हो जाता है, उसका क्षरण हो जाता है। अब बताइए ओजोन जो है आपका फॉर्मूला O3 होता है, ये किसका प्रूफ है? ओजोन ऑक्सीजन का। ओजोन की एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। ओजोन परत जो है किससे हमारी रक्षा करता है? पैराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अब बताना है ये कहाँ से कहाँ तक? हाँ, ओजोन जो है समतापीय मंडल में 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर समतापीय मंडल है। 10 से 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब बताइए सर कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, कारण क्या है इसका? प्रकाश के प्रकीर्णन। अब देखिए पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी क्या होता है? CO2 और कौन? जलवाष्प। CO2 कौन सा? जलवाष्प होता है। हो गया सर इतना? चलिए अब एक काम करिए सर, इसमें इतना हो ही गया है तो अगला लिखिए सर। अब वायुमंडल में की संरचना में याद करना है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, थोड़ा ये है आयन मंडल, टोटल मंडल ही कर लेना है। आज हम खाए थे छोला भटूला, करो ना अंदर। हम खाए थे छोला भटूला तो मम्मी हमसे बोली बेकिंग पाउडर मिलाए हैं बहुत फूलेगा। तो मन में हमारा 3 सवाल आया, 4 सवाल आया तुरंत फटाफट। खा रहे थे और सोच रहे थे। तो पहला सवाल बताइए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर? तो पाउडर क्या है?
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3। लेकिन बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है सोडियम बाय कार्बोनेट प्लस टार्टरिक अम्ल, माने NaHCO3 प्लस C4H6O6, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो बेकिंग पाउडर माने क्या आएगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या आएगा, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या क्या बोलेंगे तथा टार्टरिक अम्ल बोलेंगे। अब बताइए सर, जो बेकिंग पाउडर होता है यह क्या है, क्षार है कि लवण है कि अम्ल है? वो लवण, बेकिंग पाउडर। अब बताओ लवण का उत्पत्ति कैसे होता है? लेकिन एक सवाल है वो तो बताइए सर। कहते हैं जब अम्ल का प्रतिक्रिया क्षार से कराते हैं, जब अम्ल का प्रतिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल का प्राप्ति होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, HCl एक अम्ल हो गया, रिएक्शन हो गया तो क्या बनेगा सर, NaCl खाने वाला नमक टेबल सॉल्ट और प्लस H2 बनेगा। तो लवण क्या होता है सर, जब अम्ल का प्रतिक्रिया क्षार से कराते हैं तो उसका क्या बनता है सर, बनता है सर लवण बनता है। बोले लवण का pH मान कितना होता है? लवण का 7 से नीचे सर लवण का pH मान होता ही नहीं है। कहते हैं pH स्केल प्रोटॉन पावर ऑफ हाइड्रोजन खोज किया था 1909 में HP सोरेनसन। pH स्केल जो होता है वह किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को ज्ञात करने वाला मापदंड होता है और इसका परास क्या होता है, 0 से लेकर 14 के बीच होता है। जब 7 से मान कम होता है तो अम्लीय, 7 क्या क्षारीय और 7 उदासीन होता है। तो याद रखना है सर, लवण का pH मान नहीं निकलता है, याद रखना, लवण का pH मान निकलता ही नहीं है, डजंट, हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब बताइए सर, अब सवाल मन में आ ही गया, सोडियम कार्बोनेट हो ही गया, तो सवाल उठ रहा है तो होना चाहिए, इससे फ़ायदा सबको होगा। तो अगर बात करते हैं सर, ये अब कौन सा ऐसा लवण है जिसका प्रयोग आग बुझाने में करते हैं? बेकिंग पाउडर का प्रयोग आग बुझाने में करते हैं। आग बुझाने वाला गैस कौन सा, CO2 गैस। जो भी ऑफिस में सिलेंडर होता है लाल रंग का, लिखा रहता है अग्निशमक यंत्र लिखा होता है, उसमें CO2 गैस भरा होता है। लेकिन अब बोला जाए आग बुझाना ठोस कौन सा, तो यही सर बेकिंग पाउडर, इसमें आग बुझाने में प्रयोग करते हैं। अच्छा बताइए सर, बिजली से आग लग जाएगा, उस आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? और क्या करेंगे सर, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, उसे बोलते हैं पायरिन भी कहते हैं, बोलते हैं पायरिन भी कहते हैं, CCl4 का प्रयोग करते हैं। अच्छा बताइए सर, अगर हम लोग बेकिंग पाउडर को पानी में डाल देंगे, बेकिंग पाउडर को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, CO2 गैस निकल जाएगा, CO2 गैस निकालना शुरू हो जाएगा। क्या सर, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। अच्छा बताइए सर, भस्म और क्षार में क्या अंतर है? भस्म और क्षार में क्या अंतर है बताइए। बैठ जाओ बैठ जाओ, हैं? तो अम्ल और भस्म और क्षार में क्या अंतर है? भस्म और क्षार होता है ना जी, बेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो भस्म और क्षार में क्या अंतर है? क्या दोनों अलग हैं या दोनों एक समान है? अलग है। कहते हैं सर जी कि जब भस्म क्या होते हैं, भस्म वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में डालने पर हाइड्रोक्सी आयन OH- आयन प्रदान करे, उसे क्या बोलते हैं, उसे भस्म कहते हैं। भस्म होता है 2 प्रकार का, जल में विलय, जल में अविलय। जो भस्म जल में मिल जाता है माने विलय हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्षार कहते हैं। और जो भस्म जल में नहीं मिलता है और विलय, उसे क्या बोलते हैं, जल में अविलय भस्म कहते हैं। तो सभी क्षार भस्म होते हैं परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, है ना। चलिए पॉलिटी में क्या दिए थे बताइए तो। आयोग दिए थे कुछ,
आयोग। सरकारिया आयोग दिए थे 1983 में, इसका गठन हुआ, जिसको केंद्र और राज्य संबंध के बीच के लिए लाया गया, जिसको 1988 में दृष्टिपटल पर लाया गया। उसके बाद आया पुंछी आयोग। पुंछी आयोग सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे जस पुंछी, उसी की अध्यक्षता में बनाया गया था। यह भी केंद्र राज्य संबंध को सरकारिया आयोग के रिपोर्ट को देखने के लिए कि क्या व्यवस्था हुआ है, इसके लिए लाया गया था। 2008 में इसका गठन हुआ था। ठीक उसके बाद है मैंने ये कहा जाए कि पुंछी आयोग का संबंध किससे, तो क्या बोलना पड़ेगा? केंद्र राज्य संबंध। और सरकारी आयोग का संबंध किससे? मेन रूप से पुंछी आयोग का रिपोर्ट जो है ना, स्पेशली रूप से आया था, इसमें एक वक्तव्य आया था राज्यपाल के लिए। तो कभी कभी पूछ देता है कि पुंछी आयोग जो है राज्यपाल के लिए क्या क्या मतलब अथी किया। तो उसने एक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था पुंछी आयोग के द्वारा कि राज्यपाल जो है सदन में फ्लोर टेस्ट को राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रयोग न करे। मतलब ऐसा नहीं है कि सदन में अगर कोई कह दिया तुरंत फ्लोर टेस्ट, मतलब ये तुरंत उसका प्रयोग राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से नहीं करना चाहिए, जब तक की स्थिति वास्तविकता न हो। इसमें अगला होमवर्क लिखिए जाए पॉलिटी में। और था क्या क्या? अगला होमवर्क लिखिए अंतर्राज्यीय परिषद नीति आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में इसका वर्णन। अंतर्राज्यीय परिषद नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग, छोटा छोटा है ना। तो अंतर्राज्यीय परिषद से लेकर के हम लोग कर लेंगे लोक सेवा आयोग तक, छोटा छोटा तो है ही। 200 पहली बार जो है इस तरह की 10 पुराने तक के लिए साइटेड 213 में है जी। बताइए सर 213 क्या कहता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर। हाँ, अब बताइए 214 क्या कहता है? 226 में किसका उल्लेख है? 233 में किसका उल्लेख है? नियंत्रण रहे। अब बताइए इसके बाद 248 में किसका उल्लेख है? 248 में है मतलब विधि द्वारा विधि निर्माण संबंधी आवश्यक शक्तियाँ संसद में निहित होंगी। कहाँ तक दिया गया था? पूरे। अब बताइए 262 में क्या है? 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। 266 में क्या है? 266 निधि। अब 267 में क्या है? 275 में क्या है? केंद्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान। 280 में क्या है? 351 में क्या है? 312 में क्या है? 312 में है राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी। 324 में क्या है? 324 में है निर्वाचन आयोग। 324 से 329 भाग 15। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य अति है सुशील चंद्रा। 326 में क्या है? 326 में है लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार आधार पर। 330 में क्या है? 331 में SC ST का 331 में क्या है? 331 में 333 में क्या है? विधानसभा में एंग्लो इंडियन का। बहुत अच्छा। 338 में क्या है? 338 कौन में क्या है? 340 में क्या है? 343 में क्या है? 352 में क्या है? 352 में है आपात स्थिति। 356 में क्या है? राष्ट्रपति 360 में क्या है? 365 में क्या है? वही मतलब सरकार अगर कोई कार्य सौंपती है राज्य सरकार को, अगर विफल हो जाता है तो फिर से राष्ट्रपति शासन। 368 में क्या है? 370 में क्या है? 370 में वही है 394 कौ में क्या है? 394 के कौ में क्या है? संविधान को हिंदी में संशोधन का हिंदी में। 395 में क्या है? 395 है कि प्रीवी काउंसिल भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो अधिकार पहले राजाओं को दिया गया, प्रीवी काउंसिल का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लिखिए अनुच्छेद 1 से लेकर 200 तक पुनर्वैधानिक संशोधन 1966 में क्या चीज़ का उल्लेख किया गया है? न्यायाधीश को मतलब चुनाव निर्वाचन आयोग की समस्या सुनने का अधिकार दिया गया।
सो जिला न्यायाधीश का नियुक्ति का वैधता प्रदान किया गया है। बताइए 21वां संवैधानिक संशोधन 1900 हिंदी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया और 1967 15वां भाषा के रूप में जोड़ा गया। और भी देखा नहीं। लिखिए कल 22वां और 23वां